हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल ट्रेजर हंटिंग में। फ्रेंड्स, ये है लॉन्ग रेंज लोकेटर। फ्रेंड्स, हमने इसमें कुछ बदलाव किए हैं। हमने इसमें जो स्टील का एंटीना लगाते थे, हमने उसको अलग कर दिया है। हमने इसमें ब्रास का एंटीना लगा दिया है। ये थोड़ा मजबूत भी है और स्टील के एंटीना से ज़्यादा असरदार है और टूटने का भी खतरा नहीं है इसमें। दूसरी बात यह है कि आज हम इसका टेस्ट करने के लिए आए हैं और ये है मिनरल्स पत्थर। इस मिनरल्स पत्थर का हम टेस्ट करेंगे। हमने इसके अंदर में हमने इसका एक टुकड़ा को डाल दिया है, आपको दिख रहा होगा। ये हमने इसके अंदर एक पत्थर डाल दिया मिनरल्स का, और ये पत्थर जो है ये सेरेंटाइन पत्थर है। ये मुलायम पत्थर होता है और रगड़ने पे ये आसानी से घुल जाता है। तो फ्रेंड्स, हम इसको देखते हैं, चेक करते हैं कि ये फाइंड कर पाता है या नहीं कर पाता। तो इसमें हमने जो एंटीना लगाया है ये ब्रास का एंटीना है। हमने इसके अंदर से स्टील के एंटीना को अलग कर दिया है। अब हम इसका टेस्ट करने के लिए फील्ड में आए हैं। आप देख सकते हैं ये पूरा मिनरलाइज इलाका है, हाई मिनरल्स भरे पड़े हैं यहाँ पर। तो फ्रेंड, चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं कि हमें ये पत्थर और ये पत्थर ये दोनों एक ही हैं और इसको ये फाइंड कर पाता है या नहीं। ये हमने इसके अंदर में डाल दिया, इसको अंदर हमने इसको बंद कर दिया। अब इस पत्थर को हम इस जगह पर रख देते हैं। आइए, हम इस पत्थर को इस जगह पर रख देते हैं। आपको दिख रहा होगा, हमने इस जगह पर इस पत्थर को रख दिया। ये आपको पत्थर दिख रहा होगा, हमने इस जगह पर इसको रख दिया है। अब हम इसको ऊपर से टेस्ट करके देखते हैं। और इसकी जो ऊंचाई है इस जगह की, इस तरफ दिखाओ, इस जगह की जो ऊंचाई है ये लगभग 2-2.5 फीट ऊंचा है। हम ऊंचाई से इसको टेस्ट करके देखते हैं कि इसको पकड़ पाता है या नहीं पाता। चलिए आइए। तो फ्रेंड, हम इसको दूर से सर्च करके देखते हैं। लगभग हम 30-35 फीट दूरी पर खड़े हैं, तो हम यहाँ से इसको सर्च करके देखते हैं। देखिए फ्रेंड, ये टकरा के रिटर्न हो रहा है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं है, मगर आप ऑब्जेक्ट के करीब में हैं। आगे बढ़ेंगे, ये फ्रेंड रुक गया। इसका मतलब ये है कि ऑब्जेक्ट इसी जगह पर मौजूद है। जैसे हम दूर हटते हैं, ये देखिए, ये हट जाता है। तो फ्रेंड, आप इस तरीके से चीज़ों को ढूंढ सकते हैं। अब मैं एक चीज़ आपको और बता दूं कि ज़मीन की जो ऊंचाई होती है, जब आप किसी खजाने को खोजने के लिए जाते हैं, तो आपको क्या करना है, इस चीज़ को ध्यान से समझिए। लोग ज़्यादातर
नरम मिट्टी के अंदर में किसी भी कीमती सामान को दफनाना पसंद करते हैं। अगर चटीली जगह लग जाएगी तो उसमें वो लोग खजाने को दफन नहीं करते। तो आप किसी भी मिट्टी की लेयर को देख लीजिए कि मिट्टी की लेयर कितनी नीचे तक है। उससे आप अनुमान लगा सकते हैं करके कि अगर कोई इंसान अगर इसको दफना सकता है तो इस ग्राउंड में किस तरीके से दफना सकता है और कहाँ पर दफना सकता है। मगर शर्त यह है कि वो ग्राउंड ऐतिहासिक होना चाहिए, जहाँ कभी लड़ाई लड़ी गई हो या वहाँ पर कोई लोगों का पुराने ज़माने में आना जाना रहा हो, उस ग्राउंड के उस मैदान के अंदर में या उस इलाके में। या वो इलाका पहाड़ी भी हो सकता है, पहाड़ियों के बीच का रास्ता भी हो सकता है। तो फ्रेंड, तो मैं आपको बता रहा था कि इसके अंदर में हमने जो मिनरल्स को डाला था, वो मिनरल्स को आप किस तरीके से ये फाइंड कर सकता है। अभी लोकेटर इस जगह पर घूमा था इस तरफ में, मगर हमारा मिनरल्स इस तरफ में रखा हुआ है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है करके कि ज़मीन में और भी मिनरल्स हैं जो इसने उसको डिटेक्ट कर लिया। मैं अगर यहाँ पर दोबारा अगर जाता हूँ तो जो चीज़ पास में होगी लोकेटर उसी को डिटेक्ट कर लेगा। ये देखिए, ये इस तरफ में ही मूव कर रहा है, यहाँ पर वो ऑब्जेक्ट मौजूद है। मैं इसकी गहराई नाप लेता हूँ। 1 3, ये 3 फीट गहराई बता रहा है। अब यहाँ से मैं चलकर देखता हूँ ये चलने में कितनी गहराई बता रहा है। 1 2 ये 3। आपने देखा ये 3 कदम पर घूम गया। और जब आप पैरों को भी उठाते हैं तो इससे भी गहराई का पता किया जा सकता है। जब लोकेटर जब आपकी तरफ में घूम जाता है, लोकेटर जब आपकी तरफ में घूम गया तो ऑब्जेक्ट इसी जगह पर मौजूद है जहां आपका पैर है। लोकेटर आपकी बॉडी से पूरा टच हो जाना चाहिए। और जब आप अपने पैर को जैसी हवा में उठाते हो, 1, ये शेप देखिए पैर का, 2 और ये 3। इसका मतलब ये हुआ करके कि इस जगह पे 3 फीट की गहराई पे वो पत्थर मौजूद है। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से आप ज़मीन में गहराई में छुपे हुए किसी भी ऑब्जेक्ट का पता लगा सकते हैं, गहराई का पता लगा सकते हैं और ऑब्जेक्ट के आकार का भी पता लगाया जा सकता है। उसका मैं वीडियो अलग से बना दूंगा। दूसरी बात यह है कि मैंने आपको 2 तरीके बताया गहराई चेक करने के। एक चलने का तरीका बताया और एक खड़े खड़े पैरों को उठाकर आप गहराई को नाप सकते हैं कि ऑब्जेक्ट कितनी गहराई पर है। और हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो इस तरफ में मौजूद है। ये देखिए, ये यहाँ पर मौजूद है। 1 2 ये लगभग 2.5 फीट पर खुल गया। तो पैरों की ऊंचाई जो है, जितना आप पैरों को उठाते हैं उसके हिसाब से, इंच के हिसाब से आप नाप सकते हैं करके कि गहराई कितनी है। जब आपका पैर एल आकार में इतना मुड़ता है तो ज़मीन से इसकी जो ऊंचाई होती है उसको 1 फीट माना जाता है। तो आपका ऑब्जेक्ट 1 फीट की गहराई में हो सकता है। तो फ्रेंड्स, आप इस तरीके से ज़मीन में किसी भी ऑब्जेक्ट की गहराई को नाप सकते हैं। तो वो फ्रेंड, हमारा जो ऑब्जेक्ट है इसी जगह पर मौजूद है। ये देखिए, क्योंकि ये पूरा हाई मिनरलाइज ग्राउंड है, इस प्रकार के कई पत्थर होंगे यहाँ पर भी ज़मीन में दफन होंगे, इसलिए हमारा लोकेटर जिस चीज़ के करीब में पहुँचा उसको सबसे पहले उसने फाइंड कर लिया। तो इस तरीके से फ्रेंड, आप ज़मीन में किसी भी ऑब्जेक्ट को फाइंड कर सकते हैं, मगर बगैर प्रैक्टिस के आपको कुछ हासिल नहीं होगा। इसमें प्रैक्टिस लगेगी, आप उसको खुद समझिए किस तरीके से इसका इस्तेमाल किया जा सकता है और नए नए तरीके उसमें खोजने की कोशिश कीजिए। तो ओके फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको लाइक कर दीजिए। अगर आपके कोई सवाल है तो आप कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फ्रेंड, इसी तरीके की जानकारियाँ आपको इस चैनल पर मिलती रहेंगी। अगर आप लॉन्ग रेंज लोकेटर को लेना चाहते हैं या डॉजिंग रॉड लेना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, जानकारी कैसी लगी आपको बताइएगा ज़रूर। जय हिंद, जय भारत।